जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुलदीप कुमार ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। साथियों, कल हमारे रहबर बहुजन समाज को जगाने वाले हजारों किलोमीटर साइकिल चलाई, तब जाकर बहुजन समाज को जागरूक किया। मान्यवर कांसीराम साहब की कल जयंती थी। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। मान्यवर साहब ने कहा था कि 15 छोड़ 85 जोड़, 15 छोड़ 85 जोड़, बाकी सारे DS4। तो नारे ये इतने बेस्ट थे और समाज को उन्होंने तब जाके 4 बार सत्ता भी स्थापित कर दी थी। 4 बार बहुजन समाज को सत्ता में स्थापित किया। और आज मान्यवर साहब के जाने के बाद से 2006 के बाद 2007 के चुनाव से उनके जाने के गम में हमारे समाज ने एकदम वोट अच्छे से दिया था। उसका जो निष्कर्ष निकला वो ठीक नहीं निकला। उसके बाद से हमारी सत्ता हमें नहीं मिली। उसका कारण एक ही है कि नारों को बदल देना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बनाना। आपने अगर सर्वजन को जो सीटें दी हैं वो दी तो हमारा पेट काट के ही हैं। तो उन चीज़ों पर भी विचार नहीं करना चाहता मैं। कल मान्यवर साहब के जन्म दिवस पर व आज़ाद समाज पार्टी के स्थापना दिवस पर, 5वां स्थापना दिवस था आज़ाद समाज पार्टी का। इस मौके पर कल पूर्व जिला अध्यक्ष भीम आर्मी कन्नौज की शान भाई बीरू खरे जी ने एक मीटिंग रखी। और उन्होंने, मैंने देखा कई लोग घरों में मना लेते हैं लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा। कई लोग पदाधिकारियों के साथ मना लेते हैं लेकिन उन्होंने ये भी उचित नहीं समझा। उन्होंने एक गांव में जाकर मान्यवर साहब के विचारों को लोगों तक पहुंचाया और इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। और ऐसे व्यक्ति के हम सलाम करते हैं। आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शेखर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विनय भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे रोकी ना क्या रोकी, भीम आर्मी से रोकी। अरे रोकी ना क्या रोकी, भीम आर्मी से रोकी। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शेखर भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनय भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे सभी भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुलदीप भार्गव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनील चित्तौड़ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, भाई ने आज़ाद समाज पार्टी को घर घर तक पहुंचाने का जो मिशन बीड़ा उठाया है, उस मिशन को पूरा करने में निरंतर भाई और भाई के साथी प्रयासरत हैं और हमेशा रहते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत कर रहा है कोई कन्नौज के अंदर, तो भाई बीरू खरे व मोहित दिवाकर, सर्वेश ग्यार, रवि जाटव, हिमांशु दिवाकर, सूरज जाटव, जो कि प्रबल दावेदार हैं विधानसभा तिरवा के। हमारे भाई चपुन्ना से हैं मनोज जाटव जी, अवनीश कठेरिया जी, धर्मेंद्र कठेरिया जी, सुकुमार कठेरिया जी, तमाम साथी जो भी पद, गौरव कठेरिया जो कि ब्लॉक संयोजक हैं तिरवा से, तमाम साथी प्रयासरत हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस सभा को सफल बनाया सारी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने, और उस गांव के लोगों को भी मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा सहयोग किया सभी का। और सैकड़ों लोग प्रभावित होकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी की विचारधारा से पार्टी संगठन में भी जुड़े। और
भाई के हाथों को मजबूत करने की कसम भी उठाई। मान्यवर साहब ने कहा था कि मैं अकेला समाज को नहीं सुधार सकता हूँ, लेकिन मैं प्रयास इसलिए करता हूँ क्योंकि पानी में हलचल मचाने के लिए एक पत्थर ही काफ़ी है। तो इस बात को याद रखना, एक पानी, ठहरे हुए पानी में जब पत्थर आप मारते हो तो पूरे पानी में हलचल मच जाती है। तो वही आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी कर रहे हैं, इस सोए हुए समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और आज आपको बता दें, भीम आर्मी जिले बाई जिले, गांव बाई गांव में है पूरे भारत में। भारत के 27 राज्यों में भीम आर्मी का संगठन है। और ऐसा नहीं कि संगठन तक सीमित है, पार्टी तक सीमित है। हम लोगों को न्याय दिलाने का भी काम करते हैं, चाहे वो हमारे वोट दे या ना दे। अगर वो हमारे समाज का है, बहुजन समाज का है, व महिला है, किसी भी समाज की, तो उसको न्याय दिलाने का काम भीम आर्मी करती है। इस पर काम भीम आर्मी करती है। और आप देख लीजिए 2020-2015 के बाद समाज पर जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ मजबूती के साथ कौन संगठन, कौन पार्टी उठा रही है, ये इतिहास उठाकर देख लीजिए। लोग जो कहते हैं कि हमारी विरासत वाली पार्टियां, उन पार्टियों ने कभी समाज को न्याय दिलाने का काम नहीं किया। समाज के साथ आज भी अन्याय अत्याचार होता है और एक ट्वीट तक नहीं होता है। फरकाबाद में 5 लोगों को गोली मार दी गई, विध बच्चों के साथ। हमारे दलित समाज के भाइयों को गोलियों से भूंजा जा रहा है और इस सरकार के कान में जूं तक नहीं दे रही है। तो इस बात पर आपको ध्यान देना है, इस बहुजन समाज को ध्यान देना है। अगर आप भी नहीं, अभी तक नहीं सुधरे, तो फिर आप समझ लेना जीवन आपका किस हालत में गुजरेगा वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में ऐसा जवाब दीजिए इस सरकार को, तो ये सरकार इस देश से, इस प्रदेश से ही नहीं, उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से उखाड़ कर फेंक दीजिए इस भाजपा की सरकार को। तब जाकर आप मजबूती से अपना सब कुछ, अपने हक अधिकार मजबूती के साथ पा सकते हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं हमारे प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता था, वो भी ख़त्म कर दिया। वो ख़त्म कर किया तो किया ही, उसके बाद निजीकरण करके सरकारी नौकरियां भी ख़त्म कर दी, आरक्षण भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। और इस बात को हमारे लोग समझेंगे नहीं। उनको तो ये देखना है कि हाँ कहाँ हुआ, क्या हुआ। मैंने इतना वीडियो बनाए, तमाम बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं आपको हमेशा बताते हैं होली हमारा त्यौहार नहीं है। मैं 3 साल से जब से जुड़ा हूँ भीम आर्मी से, और जब मुझे पता चला, मैंने पढ़ा उस बारे में, होली के बारे में, तो मैं उस दिन से मैंने कसम उठा ली कि मैं नहीं मनाऊंगा होली। और मैं 3 साल से बराबर नहीं मना रहा हूँ। मैं 2022, 23, 24 और ये 25, 4 साल हो गए हैं, 4 सालों से होली नहीं मनाई है। और आप कहते हैं नहीं। भाइयों, बड़ी दुख का विषय है ये कि हमारी ही बहन को रातों में जला दिया गया और आज हम उसी की खुशियां मना रहे हैं। ये बहुत दुख का विषय है भाई। आप मत भूलिए ये सब। आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं भाइयों। सारे लोग यार पढ़े लिखे हो, क्या इतना भी ज्ञान नहीं है आपको? क्या ये संभव है आग में 2 व्यक्ति बैठ जाएं, एक जल जाए एक बच जाए? क्या ये संभव है? नहीं है यार। और सीधी सी तरह की बात ये है कि अगर होलिका जी गलत थी तो उनके जयकारे क्यों लगाते हो? अगर गलत नहीं थी तो उनको जलाते क्यों? साथियों, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। छोटे से समय में बताऊंगा, किसी दिन विस्तार में और किसी दिन बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटे से समय में बता के चलता हूँ। एक राजा थे हिरण्यकश्यप, जो हमारे कन्नौज जिले के पास जिला पड़ता है हरदोई। लखनऊ और कन्नौज के बीच में जो जिला पड़ता है हरदोई जिले के राजा हुआ करते थे हिरण्यकश्यप।
उस जिले का नाम हरदोई पड़ा इसलिए क्योंकि राजा हिरण्यकश्यप हरि के विरोधी थे, भगवान के विरोधी थे, इसलिए उस जिले का नाम हरदोई पड़ा। हरि विद्रोही, भगवान का विद्रोह करने वाला हर विद्रोह, हरदोई इसीलिए जिले का नाम पड़ा। उसके बाद हिरण्यकश्यप जी का लड़का जो था प्रहलाद, वो कुछ मनुवादियों के साथ मिलकर नशा पानी करने लगा और उनके तमाम चीज़ों में व्यर्थ हो गया, व्यभिचार व तमाम चीज़ों में व्यस्त हो गया और उन्होंने काफ़ी प्रयास किया सुधारने का, वो नहीं सुधरा तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और वो जाके उन्हीं मनुवादियों के साथ मिल गया जाके। एक बुआ का जो भतीजे के प्रति प्रेम था उसको देखते हुए, बहन होलिका की शादी थी उसी दिन पूर्णिमा को, फागुन की पूर्णिमा को, तो उस दिन वो उसको खाना खिलाने भाई से छुपकर, हिरण्यकश्यप जी से छुपकर गई और उन्होंने जाके वहाँ गई तो नशे में धुत पड़ा था प्रहलाद। इसी का फायदा मनुवादियों ने उठाया और उनको वहाँ पर उनके साथ दुष्कर्म किया और उनको जो जहाँ से मिला, लकड़ी मिली किसी के घर से, किसी के घर से छप्पर तोड़ी, किसी के यहाँ से कुछ उठाया, ऐसे करके उनको रातों रात उनके साथ दुष्कर्म करके उनको रातों रात जला दिया। समझिए कितनी दर्दनाक घटना है। जब इस बात का पता हिरण्यकश्यप जी को लगा तो उन्होंने सारे अपराधियों को मुंह पे करखा पोत के, काला मुंह करके, जूते की माला चप्पल की डाल के गधों पर बैठा के पूरे राज्य में घुमाया और उसके बाद उन्होंने उनके माथे पे लिख दिया आवीर, कि ये वीर नहीं है और आज हम उसी टीके को शौक से लगाते हैं। अरे मतलब तो समझो आवीर कि आप वीर नहीं हो अगर आप उस तिलक को उस दिन लगा रहे हो। और गांव-गांव घुमाया, तब लोगों ने उनके ऊपर कीचड़ फेंका और आज हम वही काम कर रहे हैं खुद। तो इन चीज़ों पर रोक लगाइए भाई। मैं आपको एक निवेदन करूंगा, सलाह नहीं दूंगा, निवेदन आपसे करूंगा कि जितना पैसा आप होली के दिन, मैं मानता हूँ 5-10 हज़ार रुपये हर परिवार खर्च करता है, वही 5-10 हज़ार रुपये अगर आप अपने बचा के बच्चे के भविष्य के लिए रखो, बच्चे के पढ़ाई में इन्वेस्ट करो, तो शायद है आपका बच्चा आगे चलकर एसपी, कलेक्टर, डीएम और जज तक बन सकता है। इस देश का प्रधानमंत्री, सीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ बन सकता है। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको तो इन्हीं में इन्वेस्ट करना है। इसलिए आपसे उम्मीद करेंगे कि आप कुछ मेरी बात को मान के चलेंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी त्यौहार हैं, जो भी साथी हमारे दारू पीते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मत पिए, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप दारू पीते हैं तो उसको मत पिए और त्यौहार के दिन बिल्कुल मत पिए। और उस दारू के पैसे से, जिसकी आप दारू पीने वाले हैं, उस पैसे से बच्चों को किताबें और पेन गिफ्ट कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये गिफ्ट एक किताब, एक पेन, आपका गिफ्ट बच्चों को हमेशा याद रहेगा और वो आपको हमेशा सम्मान देंगे, कभी आपसे गलत लफ्ज़ में बात नहीं करेंगे। इसलिए आपसे उम्मीद करेंगे आप हमारे बात को समझेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। जय हिंद, नमो बुद्धाय।